नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं ईशावास्य उपनिषद पर। उपनिषद संस्कृत भाषा का एक शब्द है। सद का अर्थ होता है बैठना, उप और नी उपसर्ग है, उप का अर्थ है समीप। यानी कि प्राचीन गुरुकुल परंपरा में गुरु के समीप बैठकर शिष्यों को जो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता था, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान अपने शिष्यों को देते थे, उन्हें उपनिषदों में लेखबद्ध किया गया है। भारतीय परंपरा में कुल मिलाकर के 108 उपनिषद माने जाते हैं, परंतु इनमें से मुख्य उपनिषद 10 हैं, जिन पर श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखे। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। इन सभी 10 उपनिषदों में से भी सबसे प्रमुख है ईशोपनिषद। वास्तव में उपनिषद जो हैं वो आध्यात्मिक चर्चाएं हैं और इन्हीं उपनिषदों का सार है गीता। श्रीमद् भागवत गीता से तो आप परिचित ही हैं। कहा जाता है सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदने पार्थवत सुधीर भोक्ता पिबती गीतामृत महत। यानी कि अगर हम उपनिषदों को गाय मान लें तो श्री कृष्ण उसके ग्वाले हैं, अर्जुन उसका बछड़ा है, और उस गाय से जो अमृत रूपी दूध निकला वही भागवत गीता है। यानी उपनिषदों रूपी गाय का दुग्ध ही श्रीमद् भागवत गीता है। गीता उपनिषदों का सार। इन उपनिषदों में सबसे प्राचीन और प्रथम उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। ईशावास्य उपनिषद ना सिर्फ प्रथम है, बल्कि इसका महत्व इस बात में भी है कि यह वेदों का डायरेक्ट हिस्सा है। ईशावास्य उपनिषद वास्तव में शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो जब हम ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ करने से पहले हमें भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए, जैसा कि ईशावास्य उपनिषद में भी किया गया है, सबसे पहले शांति पाठ है। हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले शांति पाठ करते हैं। ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ है ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम प्रणवाक्षर है, इस सृष्टि का आद्यक्षर है। पूर्णमद, ये सृष्टि आरंभ में पूर्ण थी और उस पूर्ण ब्रह्म था। सबसे पहले उस पर ब्रह्म से एक पूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ और उसके बाद जो बचा वो भी पूर्ण ही बचा। जैसे 0 - 0 = 0। तो ये जो परब्रह्म है वह परम पूर्ण है और ये जो सृष्टि बनी है ये भी पूर्ण है। और उस ये सृष्टि ब्रह्म से ही निकली, उसके बाद जो ब्रह्म का स्वरूप बचा वो भी पूर्ण ही बचा। सही मायने में शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में इसको इस रूप में समझाया है कि ब्रह्म मूल सत्य है, परम सत्य है, और ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी है वो मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं होता कि वो झूठ है। मिथ्या का मतलब होता है वह चीज जो सनातन सत्य नहीं है, सर्वकाल सत्य नहीं है। हमारे यहाँ जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब क्षणिक है, सार्वभौमिक सत्य नहीं है, सार्वकालिक सत्य नहीं है। ब्रह्म एकमात्र ऐसा तत्व है जो पूर्णकालिक सत्य है, सर्वकालीन सत्य है। उस पर ब्रह्म पर जब माया का आवरण होता है तो इस सृष्टि का निर्माण होता है। माया ब्रह्म की समष्टि मूलक निकृष्ट उपाधि है और ईश्वर ब्रह्म की समष्टि मूलक उत्कृष्ट उपाधि है। आत्मा ईश्वर का ही व्यष्टि मूलक अंश है और जीव माया का व्यष्टि मूलक अंश है। सही मायने में ये सब ब्रह्म से व्याप्त है। वो ब्रह्म भी पूर्ण है, ये सृजन भी पूर्ण है, और उसके बाद जो बचा वो भी पूर्ण है। उसके बाद हम त्रिविध तापों से शांति के लिए 3 बार शांति पाठ करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा हम बोलते हैं ओम शांति 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 3 बार। क्यों 3 बार? इसलिए क्योंकि इस संसार में 3 प्रकार के ताप माने गए हैं, 3 प्रकार के संताप माने गए हैं, 3 प्रकार की पीड़ाएं मानी।
कोई भी मनुष्य 3 प्रकार की आधियों से परेशान होता है, 3 प्रकार की समस्याएं उसके सामने होती हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक। दैविक समस्याएं, ईश्वर का जो शाप होता है या ईश्वर जो प्राकृतिक आपदाएं आती है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, दैविक आपदाएं, आपके ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे हैं, शनि की दशा है, जो भी जो दैविक आपदाएं उन्हें कहते हैं दैविक संताप। दूसरा होता है भौतिक संताप। इस संसार में, इस भौतिक संसार में हमें जो संताप मिलता है वो भौतिक संताप है। आपका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया, परिवार में विवाद हो गया, किसी जानवर में बाहर निकले, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, जो भी किसी भी प्रकार का संताप, आपके ऑफिस का संताप है, कोई भी, वो संपूर्ण संताप भौतिक संताप कहलाता है। और तीसरा होता है आध्यात्मिक संताप, आत्मिक संताप। इसके भी 3 भाग हैं। एक होता है शारीरिक संताप, हमारे अंदर जो भी शारीरिक व्याधियां हैं, फीवर हो गया, जॉन्डिस हो गया, कोई भी समस्या हो, शारीरिक समस्या। मानसिक समस्याएं, हमारा डिप्रेशन में कोई चला गया, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, मानसिक संताप। और तीसरा होता है आत्मा का संताप, सब कुछ ठीक है उसके बाद भी मन में शांति नहीं है, तो होता है आत्मिक संताप। तो इन त्रिविध संतापों से हमें शांति मिले, ऐसी हम परमात्मा से कामना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम सबको त्रिविध संतापों से शांति प्राप्त हो। अब हम शुरू करते हैं ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध् कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्। जगत्याम, इस संसार में, यत्किंच, जो कुछ भी जगत विद्यमान है, दृष्टिगोचर होता है, तत्सर्वम, वो सब कुछ, ईशावास्यम, ईश्वर से ज्ञात। इस सृष्टि में जो कुछ भी हमें दिखता है, जो कुछ भी हमें ज्ञात है, अज्ञात है, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव, चाहे जड़ है, चेतन, चाहे हमें उसकी जानकारी है या नहीं, इस सृष्टि का कण कण ईश्वर से व्याप्त है। ये जो ज्ञान है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है, हमने बहुत बार सुना होगा। ईशावास्य उपनिषद का ये जो पहला मंत्र है, जिसका पहला पद मैंने बताया, सही मायने में ज्ञान मार्ग का अनुगामी है। हमारे यहाँ ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद का ज्ञान मार्ग को समर्पित है। सही मायने में श्रीमद् भागवत गीता अगर मैं कहूँ तो मेजॉरिटी ईशावास्य उपनिषद का ही विस्तार है, उसी का क्रक्स है ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद में, इस ज्ञान मार्ग में ये बताया जाता है कि ये संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर से व्याप्त है, हर चीज ईश्वर से व्याप्त है। ये बात तो सबको पता है, बचपन से आपने पढ़ी है, सुनी है, लेकिन सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 स्टेज होती है। पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है मनन और तीसरा होता है निधिध्यासन। श्रवण, सुन लेना या पढ़ लेना। आपने सुन लिया, कण कण में भगवान, सबको पता है, सबने सुना हुआ है, तो नया क्या है इसमें, मैं क्या नया बता रहा हूँ। लेकिन सुन करके क्या उस पर मनन किया गया, उसका सही अर्थ समझा गया, सही अर्थ क्या है। जब हम कहते हैं कण कण में भगवान है, हर चीज में भगवान है, तो हमारे शत्रु में भी भगवान है, जिन चीजों से हम घृणा करते हैं उसमें भी भगवान है, सुअर में भी भगवान है, ओसामा बिन लादेन में भी भगवान है, पाकिस्तान के लोगों में भी भगवान है, हर चीज में भगवान है। ये भाव समझना जरूरी है कि हर चीज में भगवान है। इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें भगवान ना हो। पत्थर में भी भगवान है, मिट्टी में भी भगवान है, हर चीज में भगवान है। जब आप ये समझ लेते हो तो आपके अंदर भावना आती है, आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु च आत्मने यः पश्यति स पश्यति, श्रीमद् भागवत कि जब इंसान ये समझ लेता है तो उसको ये समझ में आ जाती है कि हर चीज में मैं हूं और मुझ में सब है। जो सामने वाला है उसके अंदर मैं विद्यमान हूं और मेरे अंदर वो विद्यमान है, तो फिर कोई भेद नहीं रहता। इस सृष्टि में जो कुछ भी है, हर चीज में मैं विद्यमान हूं, हर कोई मुझ में विद्यमान है।
तो इसलिए वैसा इंसान ततो न विजुगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं करता है। तो ये मनन करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। अगर सृष्टि के कण कण में विद्वान है, ये सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको ये समझना है। अगर कण कण में विद्वान है तो हर चीज में, हर व्यक्ति में विद्वान है, हर शत्रु में भी विद्वान भगवान है, हर चीज में भगवान है। इसीलिए जो महान लोग होते हैं वो किसी से घृणा नहीं करते, वो पाप से घृणा करते हैं, पापी से घृणा नहीं करते। इसलिए ये मान के चलिए हर किसी में ईश्वर है। और इसका फिर तीसरा स्टेज है निधिध्यासन, जीवन में इसको उतारना, सबसे डिफिकल्ट स्टेज। पता है, समझ गए, जीवन में उतारे कहना है। हमें घृणा भाव का अंत करना है, किसी से घृणा नहीं करनी है, सबको अपना समझना है, हर किसी में अपने आप को देखना है। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि ईश्वर कण कण में। ये बोलना नहीं है, इसको समझना है। ये आप तभी समझ पाएंगे, जब आप समझ पाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा हर किसी में ईश्वर है और हमें किसी से घृणा नहीं करनी। आगे चलते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृत कश्चित् तेन त्यक्तेन। इस संसार में जो कुछ भी है, हर चीज में ईश्वर है। हमें उसका त्याग की भावना से उपभोग करना है, किसी चीज से मोह नहीं रखना। हर चीज का उपभोग तो हम जीवन में आए हैं तो उपभोग तो करेंगे, परंतु त्याग की भावना होना चाहिए। उस भावना से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो जो त्याग की भावना है, उस भावना के साथ इन संसारिक पदार्थों का हमें उपभोग करना है। किसी भी चीज के साथ अपना मोह नहीं रखना, मोह से दूर हुए बिना कर्तव्य भाव से उपभोग करना है, तभी हम उसका सच्चा अर्थ समझ पाते हैं। तत्व न विजुगुप्सते, फिर हम किसी से घृणा नहीं करते हैं, किसी से मोह नहीं करते हैं। घृणा का भाव है, मोह का भाव है। तो ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध्, लालच मत करो, किसी भी चीज का लालच मत करो। सब कुछ में तो ईश्वर है, हर चीज में हम हैं, हम में सब है, तो फिर लालच किस बात का? किसी चीज का लालच नहीं करना है। कश्चित् धनम, धन किसका है? धन के प्रति जो हमारा लगाव है उसका त्याग करना है। धन किसी का नहीं है। जो अपरिग्रह की भावना, वो हमें जीवन उतारनी है। भौतिक वस्तुओं का संचय नहीं करना है। वास्तव में धन ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। ये बात हमारे सभी शास्त्रों में बताई गई है। हर शास्त्र यही कहता है कि हमें धन का संग्रह नहीं करना है। ये बात सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं, विश्व का हर धर्म इस बात को मानता है। जैनिज्म में भी कहा गया है अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करना, भौतिक वस्तु का संचय नहीं करना। गौतम बुद्ध भी अपरिग्रह को मानते हैं, उनके 10 सील में भी अपरिग्रह आता है। और सिर्फ भारतीय धर्म ही नहीं, विश्व के सभी धर्म इसको मानते हैं। इस्लाम में भी पैगंबर साहब क्या कहते हैं? धन का संग्रह मत करो, अपने धन को दीन की रक्षा के लिए, दीन के हित के लिए खर्च करो। अपनी आय का 40वां हिस्सा ज़कात करो, दान दो। दीन के लिए अपने धन को खर्च करना है, सादा जीवन जीना है। यही बात मोसेस कहते हैं यहूदियों को कि धन का संग्रह मत करो। और जीसस क्राइस्ट ने तो अपने पर्वतीय उपदेशों में कहा ही है स्पष्ट रूप से कि एक सुई की नोक से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यानी जो व्यक्ति धन का संग्रह करता है उसे कभी भगवान नहीं मिल सकता। ये बात दुनिया के सभी धर्म मानते हैं। तो इसलिए धन के प्रति मोह का त्याग करो। कहा भी गया है कमलाथ ने रहीम कही है जानक सब होए, पुरुष पुरातन की वधु क्यों ना चंचला। लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती। पान भट्ट एक कवि हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है कादम्बरी। वैसे तो वो लव स्टोरी है, लेकिन उसके अंदर एक प्रसंग आता है सुखनास उद्देश्य। राजकुमार चंद्रापीड़ का जब राज्याभिषेक होने वाला होता है तो राज्याभिषेक से पूर्व रात्रि में वो अपने सभी बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद दे जाते हैं। इसी क्रम में वो महामंत्री सुखनास के पास जाते हैं। तो सुखनास ने समझाते हैं कि हे राजकुमार, 4 चीज़ों के नशों से बचता है। ये 4 नशे इंसान को ख़त्म कर देते हैं। पहला जवानी का नशा। जब आदमी युवावस्था में आता है तो उसमें एक अलग नशा होता है, एक अलग अहंकार होता है और वो गलत मार्ग पर जाता है, उससे बचो।
दूसरा सत्ता का नशा, जब आदमी के पास सत्ता आती है तो वो नशा उसे अहंकारी बना देता है, उससे बचो। तीसरा सौंदर्य का नशा, जब आपकी खूबसूरती होती है, हैंडसम होता है, ब्यूटीफुल होता है, तो उसका अपना नशा होता है। और चौथा लक्ष्मी का नशा, लक्ष्मी के मद से बचना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पूरा सुखनाथ उपदेश बताता है कैसे हमें लक्ष्मी के मद से बचना है। तो हमारे जितने भी धार्मिक, राजनीतिक, हर प्रकार के ग्रंथ हैं, एक ही उपदेश देते हैं कि धन का संचय नहीं करना है। आखिर ऐसा कंसेप्ट क्यों? रिलीजियस बातें अपनी एक तरफ हैं, इसका एक लॉजिकल भी समझते हैं। युवाल नोआ हरारी करके एक राइटर हुए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है द सैपियंस। वो समझाते हैं कि आखिर हर धर्म ये क्यों बोलता है कि धन का संचय मत करो, धन संग्रह मत करो, क्यों? लॉजिक क्या है इसके पीछे, साइंटिफिक लॉजिक क्या है? तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हम सब जानते हैं, संसाधन सीमित है, और भगवान ने सीमित संसाधन सृष्टि में बनाए हैं और उन संसाधनों पर सभी का हक है। तो अगर कोई व्यक्ति अधिक धन का संग्रह करता है तो इसका मतलब वो किसी दूसरे का हक खा रहा है। उदाहरण के तौर पे मेरे पास 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये, और लेने वाले भी 100 ही हैं, मैं सबको 1-1 रुपया देता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को 1 की बजाय 2 रुपये दूंगा तो जाहिर सी बात है मैं किसी दूसरे का हक काट रहा हूँ। तो जब आप अपने हक से अधिक धन का संग्रह करते हैं तो याद रखिए आप किसी दूसरे का हक काट रहे हैं, और उससे असमानता बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती हैं, विवाद बढ़ते हैं, विषाद बढ़ते हैं। इसीलिए इस सृष्टि का हर धर्म, हर संप्रदाय, हर ऋषि मुनि, हर संत महात्मा एक ही उपदेश देता है कि धन का संग्रह मत करो, धन के प्रति लालसा मत रखो। तो ये जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, ये हमें उपदेश देता है कि हमें धन का संग्रह नहीं करना है, लालच नहीं करना है, किसी से घृणा नहीं करनी है, और किसी भी प्रकार का, किसी तरह से त्याग की भावना से हर चीज़ का उपभोग करना है, किसी प्रकार का मोह नहीं रखना है। अगर हम इन चीज़ों को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि इन पर मनन करते हैं और उसके बाद इनको जीवन में उतारते हैं, तो जिसने मोह त्याग दिया, जिसने अहंकार त्याग दिया, जिसने घृणा त्याग दी, तो फिर ईश्वर का साक्षात्कार कैसे नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। इसके बाद आता है ईशावास्य का दूसरा मंत्र, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए मैं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। ओम शांति शांति।